नमस्कार, स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं गीतांजलि और खबरों की शुरुआत करें बड़ी खबर के साथ। आपको बता रहे हैं इस वक्त आ रही बड़ी खबर, लखीमपुर मामले में एमपी छत्तीसगढ़ में उबाल। लखीमपुर मामले को लेकर एमपी छत्तीसगढ़ में भी गुस्सा दिखाई दे रहा है। देश भर में कांग्रेस मौन व्रत रख रही है, विरोध जता रही है। सुबह 11 बजे से दोपहर 1 बजे तक आयोजित होगा राजधानी रायपुर में एक कार्यक्रम। तो आज कांग्रेस का मौन व्रत, अपनी नाराजगी जता रहे हैं लखीमपुर हिंसा मामले पर। एमपी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस का मौन व्रत। तो आपको बता दें कि एमपी छत्तीसगढ़ में कुछ दिन पहले हुई हिंसा पर चारों ओर आक्रोश देखा जा रहा है। किसान नाराज हैं और ऐसे में कांग्रेस जो है वो अपना विरोध जता रही है। मौन रहकर मौन व्रत धारण करेंगे बीजेपी के कई नेता जो इस कार्यक्रम में शामिल होंगे। तो लखीमपुर मामले में एमपी छत्तीसगढ़ में उबाल देखा जा रहा है और जो अजय मिश्रा हैं उनको बर्खास्त करने की मांग की जा रही है। लगातार चारों ओर ये मांग हो रही है और कांग्रेस इस मुद्दे को लेकर काफी आक्रामक भी है, प्रदर्शन भी हो रहा है, लगातार बयानबाजियां भी हो रही हैं, सरकार पर आरोप भी लग रहे हैं। और इसी कड़ी में आज विरोध जो है एमपी छत्तीसगढ़ में भी देखा जा रहा है। एमपी छत्तीसगढ़ में कांग्रेस के कई कार्यकर्ता, कांग्रेस के लीडर्स जो हैं वो मौन व्रत रखेंगे, यानी कि चुप रहकर अपना विरोध जताएंगे। अक्सर मौन रहकर विरोध जताने का अभिप्राय यही होता है कि आप तक हमारी आवाज नहीं पहुंच रही, अब हम मौन हैं और आप अपने जो अत्याचार है, जैसा कि कथित तौर पर कांग्रेस की ओर से कहना है कि जो किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है उसका विरोध जो है वो जताया जा रहा है। पूरी गांधी नीति ऐसी हुआ करती थी। गांधी जी भी अपनी बात को बताने के लिए, अपने दुख को व्यक्त करने के लिए, अपनी बात को रखने के लिए कभी कभी मौन धारण कर लेते थे और वही नीति कांग्रेस भी अपनाती नजर आई है। कांग्रेस ने अब मौन धारण करने की बात कही है। गुस्सा देखा जा रहा है एमपी छत्तीसगढ़ में लखीमपुर खीरी मामले को लेकर। लखीमपुर खीरी मामला ये वही मामला जिसमें गाड़ी किसानों पर चढ़ा दी गई थी। किसान प्रदर्शन कर रहे थे और उन पर गाड़ी चढ़ा दी गई थी, जिसमें किसानों की मौत भी हुई थी। पीड़ित परिवारों से मिलने का जो सिलसिला है वो भी जारी है। कई जो नेता हैं पीड़ित परिवार से मिलने के लिए पहुंचे हैं, मुलाकात करने के लिए पहुंचे हैं, जिसमें प्रियंका गांधी वाड्रा का नाम भी है और राहुल गांधी भी पहुंचे थे। हालांकि उन्हें रोका गया था। सिद्धू भी मौन व्रत पर बैठे रहे। उनका कहना था कि मैं मौन अपना तभी तोड़ूंगा जब ये गिरफ्तारी होगी आशीष मिश्र की, जिसने गाड़ी चढ़ाई थी। ब्रिजेश जैन और अमित चौरसिया हमारे संवाददाता इसी खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ में मौजूद हैं। सीधा उन्हीं से अपडेट लेते हैं। ब्रिजेश, पहला अपडेट आप दें। फिलहाल एमपी छत्तीसगढ़ में भी काफी गुस्सा देखा जा रहा है और मौन व्रत रखकर, मौन धारण कर जो अपने गुस्से को जाहिर किया जा रहा है। बिल्कुल, देखिए पूरे देश में कांग्रेस इस बात को लेकर लगातार आंदोलन कर रही है, धरने प्रदर्शन जारी है। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की बात करें तो आज कांग्रेसी जो है वो मौन व्रत दोनों ही राज्यों में तमाम जगहों पर रखेंगे। भोपाल की बात करें तो भोपाल में थोड़ी देर बाद मिंटो हॉल की गांधी प्रतिमा के सामने जो कांग्रेस के तमाम नेता और कार्यकर्ता हैं वो पहुंचेंगे और मौन व्रत यहाँ पर रखेंगे। 1 घंटे के मौन व्रत के बाद जो राज्यपाल है उनको राजभवन जाकर कांग्रेस नेता ज्ञापन देंगे और मांग यही है कि अजय मिश्रा के बेटे की गिरफ्तारी जल्द से जल्द की जाए। हालांकि लगातार डिनाई किया जा रहा है कि घटनास्थल पर वो मौजूद थे कि नहीं थे। इस बात को लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं, आरोप भी लग रहे हैं। लेकिन फिलहाल कांग्रेस एक सूत्र गिरफ्तारी की मांग पर अड़े हुए है और इसी को लेकर तमाम पूरे राज्यों में, देश भर में और भोपाल में भी धरना प्रदर्शन और पूरे मामले को देखा जाए तो गिरफ्तारी से भी बात हो चुकी है। बहरहाल आपको रोकेंगे, यहाँ पर हमारे साथ अजय भी लगातार बने हुए, माफ कीजिएगा अमित चौरसिया लगातार बने हुए हैं। अमित, क्या ताजा हालात वहां से नजर आ रहे हैं? कांग्रेस मौन व्रत कर अपना विरोध जता रही है, कितना कारगर होगा सरकार पर? बिल्कुल, जिस तरीके से लखीमपुर खीरी घटना ने एक तरह से कांग्रेस को एक ट्रम्प कार्ड दे दिया और एक चुनावी मुद्दा दे दिया है, जिसको लेकर अब कांग्रेस पूरी तरह से पूरे देश में इस मुद्दे को लेकर जा रही है ताकि जनता के बीच यह बताया जा सके कि भाजपा किस तरह से काम करती है, भाजपा के लोगों की मानसिकता क्या है।
यहाँ हम बात करेंगे जिस तरीके से अजय मिश्रा के बेटे की गिरफ्तारी हो चुकी है, 14 दिन की न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है, तो कांग्रेस की आधी मांग तो पूरी हो ही चुकी है। अब वह अड़े हुए हैं कि अजय मिश्रा की बर्खास्तगी की जाए। जिस तरीके से वह केंद्रीय मंत्री पद पर बने हुए केंद्रीय राज्य मंत्री गृह जो है उससे उनको बर्खास्त किया जाए या वो इस्तीफा दे, इस मांग को लेकर अब भाजपा यह मौन धरना कर रही है। और छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में भी आज इस तरह की कवायद की जा रही है। घड़ी चौक पर अंबेडकर प्रतिमा के समक्ष ये सभी कांग्रेसी बैठेंगे। इसमें पीसीसी अध्यक्ष मोहन मरकाम के नेतृत्व में यहाँ मौन धरना दिया जा रहा है कांग्रेसियों द्वारा, और बड़ी संख्या में यहाँ राजधानी में कांग्रेसियों को एकत्रित होने कहा गया है। और जिस तरीके से लखीमपुर खीरी घटना को लेकर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल वहां पहुंचे हुए थे राहुल गांधी के साथ, और अभी जो कल किसान न्याय रैली हुई है वहां पर भी प्रियंका गांधी वाड्रा के साथ वह पहुंचे। तो ऐसे में छत्तीसगढ़ को एक जो वेटेज मिल रहा है लखीमपुरी खीरी घटना को लेकर, और यहां से भी मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने जो मृतकों के परिजनों को 50-50 लाख का मुआवजा देने की घोषणा की थी, तो ये बड़ी बात थी। और लखीमपुरी घटना को लेकर एक मौन धारण करके एक नए तरीके का विरोध दर्ज किया जा रहा है और मांग की जा रही है कि केंद्रीय राज्य मंत्री गृह अजय मिश्रा का किसी भी तरीके से उनका इस्तीफा दिया जाए। उत्तर प्रदेश से अमित रोकना चाहेंगे आपको। ब्रिजेश, उत्तर प्रदेश से अब ये पूरी जो बात है, जो विरोध है, वो मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ तक भी जाकर पहुंचा है। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ में जैसे हम जिक्र कर रहे हैं कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं, कई नेता लीडर्स जो हैं वो मौन व्रत धारण करेंगे। खास चेहरे कौन कौन से नजर आएंगे? क्या ऐसी कोई तैयारी खास तौर पर, कोई मंच बनाकर उस पर तैयारी, क्या कुछ जानकारी इस पर? जी बिल्कुल, देखिए उत्तर प्रदेश में बहुत ज्यादा असर कांग्रेस के धरना प्रदर्शन का देखा जा रहा है। लगातार कांग्रेसी आंदोलन उत्तर प्रदेश में भी कर रहे हैं, और लगे हुए राज्य छत्तीसगढ़ में कि हम बात करें तो वहां पर भी कांग्रेस की सरकार है, और ऐसे में कांग्रेस की जहां जहां गवर्नमेंट है वहां पर यह आंदोलन बड़ा रूप ले रहा है। लेकिन अगर मध्य प्रदेश की बात करें तो यहाँ बीजेपी सरकार है और कांग्रेस जो है विपक्ष में है। हालांकि कांग्रेसी यही लगातार प्रयास कर रहे हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोगों को जमा किया जाए, लेकिन पिछले दिनों देखा गया था कि 2 धरना प्रदर्शन इस मामले में कांग्रेस ने आयोजित किए थे, बहुत ज्यादा संख्या देखने को नहीं मिली थी। और यही वजह है कि कोरोना गाइडलाइन के तहत कोई मंच नहीं लगाया गया है, क्योंकि किसी भी तरह की सभाओं पर रोक है। लेकिन इसके बावजूद मिंटो हॉल में जो है वो फर्श पर बैठेंगे कांग्रेस कार्यकर्ता, मुंह पर पट्टी बांधकर मौन व्रत रखेंगे और उसके बाद राज्यपाल को ज्ञापन देंगे। पीसी शर्मा पूर्व मंत्री इस पूरे आंदोलन की अगुवाई कर रहे हैं और आंदोलन में शामिल होंगे। साथ ही कई बड़े नेता, भोपाल से जो नेता हैं वो इस आंदोलन में शामिल रहेंगे। कुछ किसान संगठन, अमित, क्या कुछ किसान संगठन भी पहुंचेंगे? किसान भी पहुंचेंगे, क्योंकि विरोध तो किसानों के लिए ही है। वहां से भी कुछ लोग पहुंच रहे हैं क्या? गीतांजलि, जैसा कि यहाँ पर जो ये देखा जा रहा है कि कांग्रेसियों का मौन धारण है, तो ऐसे में यहाँ पर जो राजिम वगैरह में जो किसान संयुक्त मोर्चा है उनके जो प्रदेश संयोजक हैं वो यहाँ पहुँच सकते हैं। हालांकि इसके अलावा जो किसानों की भीड़ की बात करें तो किसान बड़ी संख्या में यहाँ, ना तो वो 3 कृषि कानूनों को लेकर शामिल थे, ना वो यहाँ पे राजिम में जो खाप पंचायत की गई थी राकेश टिकैत द्वारा, ना ही उसमें वो शामिल हुए थे। तो कहीं ना कहीं से आयतित किसान यहाँ पर महापंचायत में शामिल हुए थे। तो ये नहीं कहा जा सकता कि यहाँ किसान पूरी तरह से छत्तीसगढ़ में इस मौन धारण में धरने में शामिल होगा। हालांकि कांग्रेसी जरूर इस पर उपस्थित रहेंगे। जी बिल्कुल अमित, बहुत अहम जानकारी हमें आपसे मिली। साथ ही ब्रिजेश, आपने भी बहुत अहम जानकारी हमें दी। ब्रिजेश, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अमित, आप बने रहिए, कुछ और अपडेट्स हम आपसे लेंगे।